आज का हमारा टॉपिक है इकोसिस्टम, जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का एडिशनल सिलेबस का टॉपिक है। सो व्हाट इज़ इकोसिस्टम? इकोसिस्टम इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी वेयर द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विथ ईच अदर इन देयर सराउंडिंग्स एंड एनवायरनमेंट। इन अनदर वर्ड्स, इकोसिस्टम क्या होता है? ये चैन ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट। The term ecosystem was first coined by A.G. Tesley in 1935. Now we discuss the structure of ecosystem. Structure of ecosystem can be split into two main components. First one is biotic and second one is abiotic component. Now I deal biotic component. Biotic components refer to all living organisms. All living components जो होता है वो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डीकम्पोजर। देन प्रोड्यूसर क्या होता है? प्रोड्यूसर सच एज प्लांट्स। प्लांट्स जो है वो क्या काम कर रहे हैं? प्रोड्यूस करने का काम कर रहे हैं फूड को थ्रू फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट्स जो है वो फूड को प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम प्रोड्यूसर या ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। देन सेकेंड वन इज आता है कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होते हैं? वो ऑर्गेनिजम्स जो अपने फूड्स के लिए किस पर डिपेंडेंट होते हैं? प्लांट्स पर, प्रोड्यूसर पर डिपेंडेंट होते हैं, जिसको कंज्यूमर बोलते हैं, और हेट्रोट्रॉप्स। देन लास्ट वन इज़ डीकम्पोजर। डीकम्पोजर कौन होते हैं? फंगी, बैक्टीरियाज जो डेड मटेरियल्स हैं उसको डिकम्पोज करने का काम करते हैं। डीकम्पोजर इज़ वेरी एसेंशियल फॉर इकोसिस्टम। ओके, इसमें शो हो रहा है प्लांट्स हैं जो क्या कर रहा है? प्रोड्यूसर है। देन हेट्रोट्रॉप्स जो अपने फूड के लिए किस पर डिपेंडेंट है? प्लांट्स पे। देन आता है सेप्रोट्रॉप्स जो फंगी एंड बैक्टीरियास होते हैं, जिसका क्या काम रहता है? डिकम्पोज करने का काम रहता है। देन कंज्यूमर इज सब क्लासिफाइड इंटू 4 टाइप्स: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी कंज्यूमर। इसको हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। जैसे इसमें शो हो रहा है फ्लावर। फ्लावर क्या कर रहा है? प्रोड्यूसर है, क्योंकि वो क्या कर रहा है? फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्रोड्यूस करने का काम कर रहा है फूड को। देन आता है कैटरपिलर। कैटरपिलर हमारा प्राइमरी कंज्यूमर है, क्योंकि वो अपने फूड के लिए किस पर डिपेंडेंट है? प्रोड्यूसर पर। देन फ्रॉग। फ्रॉग जो है हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर है, क्योंकि जो सेकेंडरी कंज्यूमर है वो अपने फूड के लिए किस पर डिपेंड होते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर पर। और हमारा प्राइमरी कंज्यूमर कैटरपिलर है, जिसको फ्रॉग जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं। देन स्नैक जो है वो टर्सरी कंज्यूमर है। टर्सरी कंज्यूमर ये क्यों है? क्योंकि वे अपने जो फूड्स के है उसके लिए वो किस पर डिपेंडेंट? सेकेंडरी कंज्यूमर पर, फ्रॉग पर, इसलिए इसको हम टर्सरी कंज्यूमर बोलेंगे। देन लास्ट वन इज़ क्वाटरनरी कंज्यूमर। क्वाटरनरी कंज्यूमर जो है वो रेयरली जो फूड चेन है उसमें प्रेजेंट होते हैं। यहाँ हमारा क्वाटरनरी कंज्यूमर कौन है? ऑल जो स्नैक पर डिपेंडेड है अपने फूड के लिए, टर्सरी कंज्यूमर पर डिपेंडेड है, जिसको हम क्वाटरनरी कंज्यूमर बोलते हैं। सो ये था हम लोगों का primary, secondary and tertiary consumer. Now we discuss abiotic component. Abiotic components include non-living components. It include air, water, soil, minerals, sunlight, temperature, nutrients. ये सारे जो होते हैं वो abiotic component के अंदर आते हैं। Then we discuss function of ecosystem. इसका क्या क्या फंक्शन होते हैं? तो पहला है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी कैसे? जैसे कि प्रोड्यूसर है, प्लांट्स हैं, वो क्या काम करते हैं? प्रोड्यूस करने का काम करते हैं फूड को, तो प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम का एक फंक्शन है। देन एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो फूड चेन के थ्रू जो प्रोड्यूसर है वो एनर्जी को डीकम्पोजर तक जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, तो एनर्जी फ्लो भी इसका एक फंक्शन होता है। डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजर जो है वो डेड मटेरियल्स को डिकम्पोज करने का काम करते हैं, तो डिकम्पोजिशन भी इकोसिस्टम का एक फंक्शन होता है। न्यूट्रिशनल साइक्लिंग। ऑल जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिपेंड होते हैं ईच अदर पे अपने फूड के लिए, सो न्यूट्रिशनल साइक्लिंग भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है इकोसिस्टम का। Then we discuss the types of ecosystem. There are two types of ecosystem: terrestrial ecosystem
and aquatic ecosystem. Terrestrial ecosystem is sub-classified into 5 types. First one is forest ecosystem, shrubland ecosystem, grassland ecosystem, tundra ecosystem and desert ecosystem. हम इसको इमेज के थ्रू समझेंगे. सो फर्स्ट वन इज़ फॉरेस्ट इकोसिस्टम. फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्या होता है? जिसमें डिफरेंट टाइप के प्लांट्स, एनिमल्स, ट्रीज जो है वो प्रेजेंट होते हैं और एक इकोसिस्टम फॉर्म करते हैं जिसको हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम बोलते हैं. देन आता है सेकेंड वन इज़ ग्रासलैंड इकोसिस्टम. ग्रासलैंड इकोसिस्टम क्या होता है? जिसमें स्मॉल प्लांट्स हैं और हर्ब्स हैं, वो मिलकर एक इकोसिस्टम तैयार करते हैं जिसको हम ग्रासलैंड इकोसिस्टम बोलते हैं. देन थर्ड वन इज़ श्रबलैंड इकोसिस्टम, जो नेचुरली और ह्यूमन एक्टिविटी के वजह से फॉर्म होते हैं. इसमें भी स्मॉल प्लांट्स, हर्ब्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं जो एक इकोसिस्टम तैयार करते हैं जिसको हम श्रबलैंड इकोसिस्टम बोलते हैं. देन टुंड्रा इकोसिस्टम. टुंड्रा इकोसिस्टम कहाँ पाए जाते हैं? ठंडे प्रदेशों में यह देखने को मिलता है. यहाँ जो है वो ट्रीज और प्लांट्स बहुत कम होते हैं. लास्ट वन इज डिज़र्ट इकोसिस्टम. डिज़र्ट इकोसिस्टम क्या होता है? ये बेसिकली वहाँ पाए जाते हैं जहाँ वाटरफॉल बहुत कम होते हैं. तो ये था हम लोगों का टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. नाउ एक्वेटिक इकोसिस्टम. Aquatic ecosystem is subclassified into 2 types, freshwater ecosystem and marine ecosystem. freshwater ecosystem कहाँ पाए जाते हैं? लाइक रिवर हो गया, प्रॉन हो गया, वहाँ जो इकोसिस्टम प्रेजेंट होते हैं उसको हम फ्रेश वाटर इकोसिस्टम बोलते हैं. और मैरीन इकोसिस्टम किसको बोलते हैं? जैसे सागर है, महासागर, ऐसे जगहों में जो इकोसिस्टम प्रेजेंट होते हैं उसको मैरीन इकोसिस्टम बोलते हैं. मैरीन इकोसिस्टम जो है वो सबसे लार्ज इकोसिस्टम होता है. क्यों? क्योंकि जो सागर और महासागर है उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में बायोडाइवर्सिटी जो है वो पाए जाते हैं. इस वजह से जो मैरीन इकोसिस्टम है उसको लार्ज इकोसिस्टम भी बोला जाता है. सो ये था हम लोगों का टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम. इस तरह से हमारा आज का टॉपिक इकोसिस्टम कंप्लीट होता है. थैंक यू.